ताजा मामला कैथल जिले के बरटा गांव से सामने आया है, जहां डबल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी से पता चला कि गांव बरटा के दो किशोर 16 वर्षीय अरमान व 14 वर्षीय प्रिंस रविवार देर शाम घर से निकले थे और रात भर भी घर नहीं लौटे। सुबह दोनों किशोरों की गांव धनोरी ड्रेन के पास खून से लथपथ लाश मिली है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के साथ साथ सदर थाना पुलिस व फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कैथल के सिविल अस्पताल भेज दिया। वहीं सदर थाना एसएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखें इस रिपोर्ट में। बन्नी सिंह जी, कहाँ से? गांव भट्टा से जी। क्या कुछ घटना हुई है? घटना सर ये हुई है, कल ये बच्चे दोनों इमरान और प्रिंस 4:30 बजे के आसपास हमारे शिव जी का मंदिर है वहां दिखे थे। उसके बाद यहाँ ये वापसी गांव चले गए, घर चले गए। घर जाकर इनती पशुओं से पानी पूनी पिया है। जो पानी की बाल्टी थी वहीं रखी पाई हमने। तो फिर हमने सोचा भाई ये स्कूल में पास हुए बच्चे तो इन्हें रिजल्ट आया, कोई कहीं खुशी मना रहे हो गए। तो ये बाट देखते देखते हमें 7:30 हो गए। 7:30 बजे के बाद हम इनसे टोने लग गई, तो ये गांव में कहीं नहीं पाए। फिर हमने इनके फोन पे घंटी मारी है। घंटी मारने के बाद तो इन्हें फोन नहीं मिला जी। कई बार घंटी मारी, कोई फोन नहीं मिला। फिर हमने इनकी लोकेशन उठाई। लोकेशन उठी थी धनोरी तालाब की। धनोरी तालाब पर गए, सारे रात टोए, हार थक कर जी हम घर वापसी आ गए। सुबह फिर हम दोबारा वहीं गए, तो हमारे साथ कई बच्चे थे, हमारे भाई थे, कुछ बड़े बुजुर्ग थे। तो हम क्लासी पे इधर उधर दोनों साइड को बंट गए, कहीं 5 गए, कहीं 10 गए। तो एक भाई वहां से कूद कर, जो उसके साथ चाचा साया लड़का था, तो क्लासी पे कूद कर उसकी किकरों वाली साइड देखा जहाँ झुंड था। तो वहां इमरान भी मुंदा पड़ा था, अपनी से मुंदा पड़ा था। दोनों के सिर पे चोट के निशान थे। फोन इनके वहां से कम 10-15 फुट पे पड़ा था। उससे आगे उन्हें चप्पली पड़ी थी। तो कम से कम हुए 10 किलो दूर से भागे हुए हैं। घर से कब गए थे? घर से जी मैं 7 अंदाजा गए हुए, मेरे अंदाजा तो यही है। तो उम्र कितनी है और कौन सी क्लास में? इमरान तो जी ये 11वीं कक्षा में हो गया। 10वीं। अरमान जी, हाँ। ये 11वीं में हो गया, 10वीं रिजल्ट आया था उसका, तो उसकी खुशी थी इनकी। और जो प्रिंस था वो अब 10वीं में हुआ था। हाँ। परिवार में और कौन कौन है जिनकी? परिवार में रोहतास इसका बाप है जी। अरमान का? नहीं, प्रिंस का जी। प्रिंस का पिता रोहतास। हाँ। और अरमान का? अरमान का प्रीतम है जी। हाँ। प्रीतम का जी 5 लड़की और है, छठा ही लड़का था। सुबह 6:30 बजे के करीब हमारे पास फोन आया था गांव बरटा के सरपंच महेश कुमार का। उन्होंने बताया कि शाम के 6:30 बजे के बाद के 2 लड़के हमारे गांव के वो मिस हो चुके हैं और उनकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। जो ड्रेन है, ड्रेन की झाड़ियों के अंदर। तो मौका पहुंच गया था मैं वहाँ पर। एसपी मैडम भी आ गई थी और फोरेंसिक टीम आ गई थी, डीएसपी साहब आ गए, सभी अधिकारीगण मौका पहुंच गए थे। बच्चों के नाम क्या थे, उम्र कितनी? एक अरमान है, स्नो प्रीतम, और दूसरा प्रिंस। तो एक की है 16 साल उम्र है, एक की 14 साल उम्र है। क्या कुछ पता लगा, क्या क्या करने गए थे ड्रेन पर जिस प्रकार? अभी तक तो गांव का ही मैटर है कुछ, और गांव के ही सस्पेक्टेड बंदे हैं वो जिन्होंने ये काम किया है। तो बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखा हो किसी हथियार से कोई कहाँ चोट उनके दोनों को सिर पे चोट है जी। नहीं, गर्दन पे तो नहीं, सिर पे है फिलहाल। बाकी पोस्टमार्टम में मैं देखते दिखा खून से सनी हुई है दोनों की डेड बॉडी कहाँ मिली? झाड़ी है, झाड़ियों में पड़ी थी वहीं पर। ड्रेन की जो पटरी है अरीपुरा की तरफ से जावा है, उस पर पड़ी थी। रहने वाले बरटा? हाँ, बरटा गाँव से, वाल्मीकि समुदाय से। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी 174 कार्रवाई चल रही है, 194 BNS की। तो आगे जल्द ही जो सस्पेक्टेड है उन्हें उठा लिया जाएगा और गिरफ्तारियों के शख्स फाइल पुराने पर गिरफ्तार किया जाएगा।